हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांगी रांगडाले आप सभी का स्वागत करती हूं इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बेटा, आज हम लोग पीएनएसटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम स्पेशली इसमें जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चूंकि मैं आपको पीएनएसटी के लिए जूलॉजी पढ़ाने वाली हूं, तो हम स्पेशली किसका डिस्कशन करेंगे, जूलॉजी के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएनएसटी की क्या योग्यताएं होती हैं और कौन इसके फॉर्म फिल कर सकता है और इसके लिए कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होंगे। तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्या जूलॉजी का सिलेबस कि हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं हम क्या हम बात करते हैं किसकी। हम बात करते हैं योग्यता की। किसके लिए? पीएनएसटी के लिए। किसके लिए? पीएनएसटी की बात कर रहे हैं हम। पीएनएसटी 2024, ये 2023-2024 सेशन है। ठीक है, ये पीएनएसटी 2023-2024 के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले क्या देखेंगे हम बात कर रहे हैं किसकी? योग्यता। किसकी बात कर रहे हैं? योग्यता की बात कर रहे हैं। तो योग्यता की बात करें बेटा, तो योग्यता क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से? बायोलॉजी सब्जेक्ट से। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्या होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए। बेटा, ये फॉर्म केवल और केवल किसके लिए है? ओनली फॉर गर्ल्स। ये किसके लिए बेटा? ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ये क्या है? पीएनएसटी की एग्जाम केवल और केवल कौन दे सकती हैं? गर्ल्स दे सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि बॉयज इसकी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बॉयज इसकी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए क्या चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। फिर बेटा हम बात करते हैं इसमें किसकी? एज लिमिट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एज लिमिट की बात कर रहे हैं कि एज लिमिट क्या होगी इसकी। तो एज लिमिट की बात करें बेटा, तो 17 से लेकर 28 साल तक की जो लड़कियां हैं ये क्या कर सकती है? इसका फॉर्म फिल कर सकती है। मिनिमम एज 17। अगर किसी का कोई गर्ल्स अगर 17 साल कंप्लीट कर चुकी है तो वो भी क्या कर सकती है? पीएनएसटी का फॉर्म फिल कर सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम एज कितनी है इसमें? 28 ईयर। 28 ईयर के बाद आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा हम बात करते हैं इसके कि इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं। और आपको पता होगा कि इसकी एग्जाम जो है वो जुलाई में होने वाली है। इसकी एग्जाम कब होने वाली है? जुलाई में होने वाली है। एग्जाम कब होने वाली है? इसकी जुलाई में होने वाली है। और हमारे पास है टाइम कम, तो इससे हमको क्या करना है? हमको पढ़ाई अच्छे से करना है, कम टाइम में करना है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक आते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस मतलब जो होता है सिलेबस में सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें बेटा, तो टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने आते हैं? 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन से 5 सब्जेक्ट आते हैं? फर्स्ट देखते हैं बॉटनी। फर्स्ट क्या है? बॉटनी। दूसरा क्या है? जूलॉजी। दूसरा क्या आता है? जूलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट आएगा बेटा फिजिक्स। क्या आ जाएगा? फिजिक्स। और चौथा हो जाएगा क्या? केमिस्ट्री। और इसमें 5वां सब्जेक्ट ऐड रहता है बेटा क्या? इंग्लिश। क्या रहता है? इंग्लिश ऐड रहता है। ठीक है, बॉटनी की बात करें बेटा, तो इसमें टोटल जो है, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? टोटल बेटा कितने मार्क्स का पेपर होता है? तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 150 मार्क्स का जो होता है वो पेपर होता है। और इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? तो 150 क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन किस में से आएंगे? बॉटनी। 30 क्वेश्चन जूलॉजी से, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन किससे आ जाएंगे? केमिस्ट्री से। और 30 क्वेश्चन ही किससे आएंगे? आपके इंग्लिश से आने वाले हैं। इस तरीके से क्या हो गया? 150
जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके पीएनएसटी की एग्जाम में। 30-30 क्वेश्चन का रेशियो रहता है इसमें। 30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आने वाले हैं। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए। बेटा इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी प्रकार की नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है। क्या इसके कुछ 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं। माइनस मार्किंग नहीं होती है। 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है। हम बात कर रहे हैं किसकी, जूलॉजी के सिलेबस की। किसकी बात कर रहे हैं, जूलॉजी के सिलेबस की। मैं आपको पीएनएसटी के लिए जूलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। बेटा यूट्यूब पर जो है पीएनएसटी की क्लासेस फ्री चल रही हैं और इसके अलावा ऐप पर आपको सारा का सारा सिलेबस फ्री मिलने वाला है। हमारे इंस्पायर एकेडमी बालाघाट, आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च मारना है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऐप पर बेटा सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपको फ्री मिलने वाले हैं। मतलब पीएनएसटी का क्रैश कोर्स आपको ऐप पर और यूट्यूब पर मिलने वाला है फ्री। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको सारी क्लासेस कंटिन्यू मिल सके और उसके आपके नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के चैनल को क्या करना है, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके, जिससे आपको क्या मिल सके, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो फ्री मिल सके। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिलेगी वहाँ पर, सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारे जूलॉजी का सिलेबस। जूलॉजी के सिलेबस में बेटा सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज। मतलब जो जंतु ऊतक होते हैं, जंतु ऊतक, इसके क्या कार्य हैं और क्या इसके फंक्शन होते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। मतलब हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जंतुओं के अंदर जो टिश्यूज होते हैं। फिर बेटा हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। फिर क्या है, श्वसन तंत्र। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा क्या, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कौन से ऑर्गन आते हैं, श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनका पूरा का पूरा जो क्रियाविधि होती है, पूरा का पूरा जो क्रियाविधि होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। क्या, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में बेटा हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, मतलब उत्सर्जन तंत्र, हमारी बॉडी के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसका जो उत्सर्जन अंग है वो कौन सा होता है और उत्सर्जन अंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा बेटा हमारा तंत्रिका तंत्र। क्या, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र हमारा कैसे काम करता है, पूरी हार्मोनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। हम जितनी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, हमको दर्द होता है, हमको रोना आता है, हम हंसते हैं, ये जो संवेदनाएं हैं ये हमको तंत्रिका तंत्र से ही प्राप्त होती हैं। तो इसके बारे में, ये कैसे हमको सिग्नल देता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में क्या होने वाला है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। मनुष्य में जो प्रजनन होता है, प्रजनन की क्रियाविधि और प्रजनन के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर है बेटा क्या, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, हमारे शरीर का जो कंकाल है वो कितनी हड्डियों का बना हुआ है, इसमें कौन सी हड्डियां होती हैं, और हर हड्डी का नाम हम लोग क्या करेंगे, इसमें याद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम लोग नाम याद करते हुए चलेंगे, आप बिल्कुल उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कंकाल तंत्र। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या, गति और प्रचलन, प्रचलन और गति। क्या, प्रचलन और गति। क्या देखेंगे,
प्रचलन और गति। प्रचलन और गति की बात करें तो हम जो मूवमेंट कर सक रहे हैं, हाँ, जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे एक जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन हम मूवमेंट कर सकते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह तक चल के आ सकते हैं, हम गर्दन इधर उधर हिला सकते हैं, हमारे हाथ हिला सकते हैं, अगर हम किसी को थप्पड़ मारना चाहें तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, ठीक है, मारना नहीं है लेकिन। तो ये जो सारे फंक्शन हम कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन, ये काम कर रहे हैं, इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये किस कारण से ऐसा हम कर सक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, बेटा अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है 9, कितनी, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो फंक्शन होता है, कौन से हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं और ये किस किस काम में आते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत, अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। फिर देखेंगे बेटा न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ फंक्शंस देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया बेटा, चलिए डबल आ गया है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या, क्रोमोसोम और इससे रिलेटेड डिसीज। किससे रिलेटेड डिसीज, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र और आनुवांशिक रोग। क्या, आनुवांशिक रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, जो गुणसूत्र से रिलेटेड होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफर होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन इंजीनियरिंग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसंख्या। क्या देखेंगे, जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, जनसंख्या का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा आपकी जनसंख्या से हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में, मतलब कि विकास, मानव का विकास कैसे हुआ। किसका विकास, मानव का विकास कैसे हुआ। जो हम बोलते हैं कि चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे, तो क्या सही में चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे, हम पहले कैसे थे, आदि मानव कैसे दिखते थे और उनसे हम कैसे बने हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत, इवोल्यूशन के अंतर्गत। जितनी भी डिसीज होती है बेटा, प्रोटोजोआ से रिलेटेड, फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, कैंसर, एड्स और वैक्सीन्स, इनसे रिलेटेड वैक्सीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, वाइल्ड कंजर्वेशन। क्या, वाइल्ड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ आपके पास में कितने, लगभग बेटा 18 क्या है, टॉपिक हैं। 18 टॉपिक हैं आपके पास में, और ये 18 टॉपिक हमको कवर करना है कितने दिनों में, हमारे एग्जाम के पहले। तो क्या करना है आपको, साथों साथ बिल्कुल पढ़ाई करते हुए चलना है, तैयारी करते हुए चलना है। इसमें हम लोग बेटा देख लेते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें से कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बोला कि चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसके, इनके कुछ नंबर्स कैसे डिवाइड होते हैं, कितने कितने नंबर के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा 2013 से लेकर 2019 तक जितने क्वेश्चन आए हुए थे, उनको हम देख रहे हैं कि कितने कितने क्वेश्चन हर वर्ष पूछे गए हैं। इसके आधार पर ही हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अभी हमको कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो जहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, टिश्यूज से बेटा अभी तक केवल 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। टिश्यूज से क्या होते हैं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से कितने, 2 से 3 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, एक्सक्रेटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम से बेटा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं।
ये हम अंदाज लगा रहे हैं। अंदाजा कैसा कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि अभी तक क्या है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जिससे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे, और जिससे नहीं आए हैं क्वेश्चन तो हम उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बेटा क्या होता है, सिलेबस रिपीट करता है, ठीक है, वो उसी पैटर्न पे क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बस क्या होता है, क्वेश्चन का जो है तरीका चेंज करते रहता है। क्वेश्चन का तरीका चेंज कर लेता है, उसको पूछने का तरीका चेंज कर लेता है, थोड़ा अंदर में जाके पूछ लेगा, उसी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पूछ लेता है। ठीक, तो ये देखेंगे हम। इसके बाद में हम देखते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बेटा 3 से 4 को कितना, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। किससे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। फिर बात करते हैं किसकी, कंकाल तंत्र की, स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके केवल 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, 2016 में ही 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं आपके किससे, स्केलेटल सिस्टम से। फिर उसके बाद बात करें हम किसकी, गति और प्रचलन की बेटा, तो इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लोकोमोशन और मूवमेंट से। एक मिनट, लेकिन लोकोमोशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मूवमेंट से क्वेश्चन आया है, 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार पूछा जाता है बैंड्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे बैंड्स के बारे में, जब हम लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ेंगे तब। तो बैंड्स के बारे में पूछा गया है बेटा, कब, 2019 की एग्जाम में बैंड्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से बैंड्स पाए जाते हैं हमारी मसल्स के बीच में। ठीक है, तो लोकोमोशन की बात करें हम, तो लोकोमोशन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लोकोमोशन से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, फिर बात करते हैं हम किसकी, अंतःस्रावी तंत्र की, एंडोक्राइन सिस्टम की। तो बेटा एंडोक्राइन सिस्टम से अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हार्मोन के नाम पूछे जाते हैं, ये क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर न्यूट्रिएंट की बात करते हैं हम, तो न्यूट्रिएंट की बात करें बेटा, तो न्यूट्रिएंट से 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमने देख लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमने देखा क्रोमोसोम और इससे रिलेटेड डिसीज। किससे, क्रोमोसोम और इससे रिलेटेड डिसीज की बात करें तो इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी से रिलेटेड है, ये दोनों मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें बेटा, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन से मतलब विकास से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो विकास से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, विकास से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। डिसीज से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, डिसीज से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वाइल्ड कंजर्वेशन से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये कुछ एनालिसिस था जो मैंने पुराने पेपर्स जो देखा था उनको देख के मैंने एनालिसिस किया है। अभी तक जितना भी एनालिसिस किया है उसमें मुझे इतना पता चला है कि ये जो है क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, जितनी भी एग्जाम है उनमें लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा किससे, जेनेटिक्स मतलब क्रोमोसोम वाले टॉपिक से। जैसे कि हमने देखा क्या, ये क्रोमोसोम, और इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जेनेटिक्स वाला जो पार्ट होता है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल टिश्यू से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन एनिमल टिश्यूज इसीलिए जरूरी है क्योंकि पूरे के पूरे जो हम देख रहे हैं सिस्टम, इसके अंदर टिश्यूज वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 से 3, सर्कुलेटरी सिस्टम से 2 से 3, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वो भी किससे रिलेटेड, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नर्वस सिस्टम में भी उसके ऑर्गन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पेशली क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद में क्या है बेटा, स्केलेटल सिस्टम से अभी तक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 2016 में पूछा गया है, 1 क्वेश्चन ओनली। तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं स्केलेटल सिस्टम से, इसलिए ज़्यादा ध्यान इस पर हम नहीं देंगे। लेकिन सारी हड्डियों के नाम हम पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है अगली बार पूछ ले।
लेकिन पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में बेटा लोकोमोशन और मूवमेंट की बात करते हैं, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बहुत कम, वो भी किससे, सिर्फ प्रचलन से, सॉरी गति से, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हार्मोन से रिलेटेड आते हैं और इसके फंक्शन। इसके बाद में बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर बात करें हैं हम, इसके बाद में फिर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से बेटा हर वर्ष क्वेश्चन पूछा है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। और डिसीज तो बिल्कुल आपको पूरी की पूरी पढ़ना ही है, जितनी भी डिसीज होती हैं, प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिसीज हो, चाहे वो फंगल डिसीज हो, चाहे वो बैक्टीरियल डिसीज हो, चाहे एड्स हो, कैंसर हो, या फिर इससे रिलेटेड जो वैक्सीन्स है ये हो, तो इनके सबको बिल्कुल बेटा बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। कहीं से भी मिले इनको बिल्कुल क्या करना है, अपनी नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है। डिसीज जो होती हैं ये तो आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, आपको 11th 12th की बुक्स में मिल जाएंगी, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ढूंढ के इनको अलग से नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ऑर्गेनिज्म मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे PNST के सिलेबस, सॉरी फर्स्ट टॉपिक के साथ में, क्लासिफिकेशन के साथ में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।